डियर एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। देखिएगा, हमने प्रीवियस वीडियो में ये प्रूव किया था कि किसी भी कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जनरलाइज कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का जो CES होता है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती है, वो यूनिटरी होती है और कांस्टेंट होती है, 1 रहेगी हमारी हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये निकाल लिया, ये प्रूव कर दिया कि आपका कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की तो 1 आएगी। लेकिन अगर हम CES प्रोडक्शन फंक्शन की बात करें, यानी कि वो दूसरे भी तो प्रोडक्शन फंक्शन हो सकते हैं जिनकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, और आपके सिग्मा की वैल्यू 0 भी आ सकती है कि नहीं आ सकती है। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि किसी भी CES प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर आपकी जब बीटा की वैल्यू डिटरमाइन कर देगी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या रहने वाली है, यानी कि सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी, फिर वो ओवरऑल उस फंक्शन में इलास्टिसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। ये प्रूव करना है हमने, यानी कि जो हमारा सिग्मा की वैल्यू 1/1 प्लस बीटा आपने पढ़ाई होगा, ये कैसे आया ये हमने प्रूव करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये कंसेप्ट आपके लिए। तो पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैंने पूरे का पूरा जो सॉल्यूशन है उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया है, क्योंकि इसका थोड़ा सा क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड है। मैं एक पेज पर इस पूरे के पूरे जो स्ट्रक्चर को नहीं समझा सकता था, इसलिए मैंने इसको पूरे को स्क्रीनशॉट के रूप में ले लिया है, ताकि मैं एक ही पेज पे समझा दूं आपको। अदरवाइज ऊपर नीचे करता तो आप बहुत ज़्यादा पजल हो जाते। देखिए स्टूडेंट्स, मेरा यहाँ पे वीडियो बनाने का यूट्यूब पर कोई ज़्यादा व्यू भर के व्यू लेने का नहीं है कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाऊँ या वो चीज़ें करूँ। मेरा यहाँ पे मकसद पढ़ाने का सिर्फ यही है कि जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट मानते हैं, वो इकोनॉमिक्स के इस पहलू को भी समझे कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है, मैथमेटिक्स है इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं हम, वो इकोनॉमिक्स को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए इंड्यूस करता है, ना कि हम सिर्फ थ्योरी में ही उलझे रहें, वहाँ तक ही सीमित रह जाएं। नहीं जी, हमको तो इस तरह से इकोनॉमिक्स को पढ़ना है कि हम बेस को स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। क्योंकि आने वाले टाइम में आपका देखिएगा, थ्योरी बहुत सारे ट्यूटर करवा देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करवा देते हैं। मैं सभी ट्यूटर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप उनको भी देखा करो, लेकिन कोई भी ट्यूटर इस तरह से आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या मैथमेटिकल से जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा होगा, आई थिंक आपको। तो मेरा यहाँ पे यही फोकस है कि आप सभी इन चीज़ों को भी पैरेलली सीखते चलो, आपकी थ्योरी यहाँ पे काम आ जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं CES प्रोडक्शन फंक्शन से। अब कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन में हमको ये पता है फैक्टर ऑफ इनपुट होते हैं, और उन फैक्टर ऑफ इनपुट को हमने ये पता है कि परफेक्ट कंपटीशन अगर आपका गुड्स मार्केट में भी हो और फैक्टर मार्केट में भी हो, तो परफेक्ट कंपटीशन अगर फैक्टर मार्केट में होगा तो W/R, यानी कि ये प्राइस ऑफ लेबर है, ये प्राइस ऑफ कैपिटल है, इसको आप क्या दोगे, किसके इक्वल देते हो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये देते हो कि नहीं देते हो, आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरीज में या आपका दूसरी थ्योरीज में। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन पढ़ते समय। तो यहाँ पे हमको ये पता है कि अगर हमारी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फंक्शन ऑप्टिमाइज है, यानी कि प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट पे चला जाएगा, लीस्ट कॉस्ट पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने देखना है वो ये है कि ये कंडीशन हमारे लिए रिक्वायरमेंट रहेगी जो मैंने अभी लिखी है। ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल है। अब हमको दो चीज़ें प्रूव करनी है यहाँ पे कि किसी भी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए CES प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट रहती है, चाहे 1 हो, चाहे लेस देन 1 हो, चाहे ग्रेटर देन 1 हो। और हमने जो सिग्मा है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, उसकी रेंज देखनी है, कितने से कितने तक चला जाएगा। जैसे कि आपका इन्फिनिटी तक भी चला जाता है, आ जाती है ना इन्फिनिटी भी आपकी। ठीक है, 0 भी आ जाती है, -1 भी आ जाती है, कुछ भी आ सकती है। ठीक है, तो देखिए अब हमको ये पता है कि ये चीज़ प्रूव करने के लिए हमको एक बार तो इस फंक्शन को लेबर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, एक बार हमको कैपिटल के रिस्पेक्ट में। तो हम लेबर के रिस्पेक्ट में करते हैं शुरू में। लेबर के रिस्पेक्ट में जब किया तो जो ये पावर थी वो हमारी ए के साथ जुड़ गई, वो मल्टीप्लाई होगी, और -1 कर दिया इससे। ठीक है, और फिर इसके अंदर जहाँ पर L है उसके साथ वाले का मल्टीप्लाई करके हमने लेबर का कर दिया। अब यहाँ पे ये पावर थी, ये आगे आके 1 - अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई होगी,
और फिर एल की पावर माइनस बीटा में से भी 1 घट गया, ठीक है। ये देखो अब हमको क्या करना है, ये माइनस बीटा है, ये नीचे है माइनस बीटा, ये बीटा से बीटा काट देना है। दूसरा काम क्या करना है आपने, जो एल है यहाँ पर से एल की पावर में से आपने माइनस का कॉमन निकाल लेना है, 1 प्लस बीटा रह जाएगा। तीसरा काम क्या करना है आपने यहाँ पे कि आपका जो ए है, ए की पावर बीटा से मल्टीप्लाई करवा देना है, ए की पावर बीटा से डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ पर बेस सेम होने से पावर जुड़ जाएंगे, बीटा 1 प्लस बीटा इसकी पावर हो जाएगी, 1 प्लस बीटा ऊपर की पावर हो जाएगी और नीचे रह जाएगा ये देखो हमने तीनों कामों में क्या किया है, 1 प्लस बीटा पावर बना रहे हैं हम, जितने भी यहाँ पर हमारे वेरिएबल दिख रहे हैं हमको, ठीक है। वो क्यों, ताकि हम एक सिमिलैरिटी ला के इसको कॉमन निकाल लें, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा आप, अब ए की पावर हमारी क्या रह गई है, सॉरी यहाँ पे देखिए आप, अपॉन बीटा कैसे हुआ है, -1 प्लस बीटा, इस पे और मैं आपको बता दूँ कैसे हुआ ये। अब मुझे क्या करना है कि ये इस तरह से हो गया, ये इस तरह से कैसे हुआ है, जो हमारी पावर थी 1 अपॉन बीटा -1 किया, तो इसको पूरे को हमने क्या कर दिया है, हाँ ये बीटा ऊपर चला जाएगा तो माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा हो जाएगा, तो माइनस का आपका है ही। तो इस तरह से ये पावर आपकी किसकी आ गई है, पूरे के पूरे फंक्शन की पावर ये आ गई है। अब आपको क्या करना है, 1 माइनस अल्फ़ा तो है ही, इसकी पावर भी आपने वो कर देनी है और ये कर देनी है। अब देखिए एल की पावर 1 माइनस 1 प्लस बीटा है, यानी कि पूरा का पूरा इन्वर्स है कि नहीं है ये, तो 1 अपॉन करेंगे जब 1 अपॉन एल 1 प्लस बीटा हो जाएगी, इसका मतलब यही है ना। तो हमको क्या कर दिया, इसके नीचे लिख दिया ये, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, क्यू फंक्शन है, देख लो ये रहा हमारा, ठीक है। अब इसको हमने क्या कर देना है, इसकी पावर भी हमारी वो होगी और एल की पावर भी 1 प्लस बीटा होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, ये आ गया 1 माइनस अल्फ़ा ए की पावर बीटा क्वांटिटी अपॉन लेबर 1 सारे की पावर 1 प्लस बीटा, ठीक है। और जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल निकालोगे, ये तो हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये हुआ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, तो आपका ये वैल्यू आएगी, ठीक है। ये आपको फाइंड आउट कर लेनी है, इजी है, जैसे मैंने यहाँ पे की है, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड करवाना है हमने दोनों के, तब हमारा क्या आएगा, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल आ जाएगा। तो प्राइस ऑफ ऑन लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल आ गया, तो यहाँ पे जब मैंने इसको डिवाइड करवाया तो ये कट गया, क्वांटिटी की पावर 1 प्लस बीटा कट गई, और ये के ऊपर जाके हो गया और नीचे एल रह गया, और इस पूरे की पावर 1 प्लस बीटा है तो पूरे की पावर 1 प्लस बीटा रहेगी, ठीक है। और जब मैंने कैपिटल अपॉन लेबर को क्या रखा, एक साइड रखा, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब देखिएगा अल्फ़ा और 1 माइनस अल्फ़ा, अब अल्फ़ा की पावर अगर कांस्टेंट रहेगी तो 1 माइनस अल्फ़ा की भी तो रहेगी, यानी कि अगर कांस्टेंट की कोई पावर है वो जो भी कांस्टेंट रहेगी, तो इस पूरे को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया। देखिएगा यहाँ पे ऊपर एच मान लिया मैंने इस पूरे को, और फिर इस एच को इसके मल्टीप्लाई में है ना, ये यहाँ पे इसके एच पुट कर दिया। एच पुट करने से हमारे पास ये क्या आ गई है, कैपिटल अपॉन लेबर रेशो आ गई। अब ये कैपिटल अपॉन लेबर रेशो क्यों फाइंड आउट की है हमने, प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल के रेशो से, क्योंकि ये हमारे काम आएगी CES प्रोडक्शन फंक्शन, यानी कि आपकी लैम्डा उसकी सिग्मा की वैल्यू फाइंड आउट करने में। देखिए सिग्मा की वैल्यू में का फॉर्मूला क्या है, ये है मार्जिनल अपॉन एवरेज, ठीक है। तो एक तो ये है, एक दो सेकंड नंबर पे ये है, तो कैपिटल अपॉन लेबर दोनों चीज़ें हैं ना हमारे यहाँ पे, तो इसलिए हमने इस फंक्शन को कैपिटल अपॉन लेबर की रेशो में ले लिया है। अब हमको फर्स्ट है ये वाला, इसको फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल अपॉन लेबर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, प्राइस अपॉन लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल के रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कैपिटल अपॉन लेबर यानी कि चेंज इन के बाई एल अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ एल अपॉन प्राइस ऑफ के रिस्पेक्ट में क्या किया है, डिफरेंशिएट किया है। तो ये आ गया मेरा पूरे का पूरा निकल के, इसमें क्या हुआ, ये पावर आके हमारे आगे मल्टीप्लाई होगी तो 1 अपॉन ये हो गया, माइनस होगी, ये हमने ऐसे की ऐसे रख ली पावर को माइनस के रूप में, ठीक है।
अब मैंने एवरेज फंक्शन निकाला। एवरेज फंक्शन में क्या है, जो कैपिटल अपॉन लेबर आया है उसके रिस्पेक्ट में आप कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएट नहीं करना, आपको सिर्फ प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल को डिवाइड करवा देना है। ये फाइंड आउट क्यों करना है, क्योंकि हमारा सेकंड ये है, ठीक है, फॉर्मूले में CES में। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, इसके रिस्पेक्ट में जब हमने डिवाइड करवाया इसको, तो दोनों के बेस क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। और अगर डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर घट जाती है, तो ये माइनस का पावर जाके हो जाता है ऊपर, बाकी सेम रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये दोनों हमारे पास चीज़ें आ गई हैं और इनको मैंने डिवाइड करवा दिया, क्योंकि जो आपका सिग्मा है यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, होता है ना इस तरह से। तो यहाँ पे क्या फाइंड आउट हुआ, जो प्राइस ऑफ लेबर अपॉन प्राइस ऑफ कैपिटल, इनकी पावर देखिए बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो ये तो कट गया हमारा, और H ऊपर भी है और नीचे भी है, H भी कट गया। तो यहाँ से क्या निकला हमारा, ये हमारा रो की वैल्यू होगी। अब यहाँ से क्या हो रहा है, रह गया हमारा 1/1 प्लस बीटा, ये क्या हो गया हमारा सिग्मा की वैल्यू यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब हमको ये पता है कि बीटा की वैल्यू अगर कांस्टेंट रहेगी, बीटा की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, ठीक है, और 0.5 भी हो सकती है, -0.5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर यहाँ पर आप देखिएगा, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, बीटा की वैल्यू इनमें से कोई भी रखिए आप, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी। देखिए अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्टली 0 रख दूँ तो 1/1 = 1, तो क्या आ गया हमारा 0, क्या आ गई 1 आ गई, क्या इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो हमारा कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आई थी, 1 आई थी, यानी कि वहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन बिटवीन 2 फैक्टर वो क्या था, बीटा की वैल्यू क्या थी वहाँ पे 0 थी, इसका मतलब ये हुआ। अब देखिए रेंज की बात कर लेते हैं हम। रेंज क्या होती है, अगर यहाँ पर 1 में से छोटा घटाओ, -1 से छोटा और 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से छोटा और -1 से बड़ा कोई भी अगर बीटा की वैल्यू लोगे आप, तो सीधी बात है कि ये 1 बड़ा रहेगा, उससे 1 बड़ा रहेगा, तो आपका कोई ना कोई वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, तो पूरे की वैल्यू क्या रहेगी 1 से बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर जो सिग्मा है, सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी, >1 रहेगी। ये देखो पहली रेंज तो ये कहती है। दूसरा, अगर एग्जैक्टली बीटा की वैल्यू 0 हो जाती है तो रो यानी कि सिग्मा की वैल्यू इलास्टिसिटी 1 आ जाती है, जो कि हमारा किस में होती है, कोप डगलस जनरलाइज कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ऊपर निकाला है। और अगर बीटा की वैल्यू 0 और इन्फिनिटी के बीच में रहती है पॉजिटिव में, तो वहाँ पर <1 हमारी क्या रहेगी, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहेगी। तो देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमने इसको निकाल लिया, ठीक है ना, सिग्मा की वैल्यू, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू, ये है ब्यूटी। अगर आपको ये चीज़ें रटी रटाई मिलती हैं तो आपके क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी इकोनॉमिक्स की, किस तरह से आप कोज एंड इफेक्ट को जान पाओगे, वहाँ पे किस तरह से आप लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को किस तरह से आप ऑप्टिमाइज कर पाओगे, कहाँ से आप इलास्टिसिटी निकाल पाते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बेस को स्ट्रॉन्ग करती है। इसलिए मेरी सारी की सारी वीडियोस को आप 1 या 2 बार ज़रूर देखा करो, चाहे कुछ समझ में आए या ना आए, क्योंकि अगर आप देखना शुरू करोगे तो अगर आपके 10% समझ में आएगी, 20% समझ में आएगी, तो कभी आपके सामने आएगी कोई चीज़, तब पढ़ोगे, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ें हमने वहाँ पे की थी और ये हमारे लिए रेलेवेंस रखती हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो मेरी वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक कंटेंट है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत सारे ट्यूटर आपको थ्योरीज भी करवा देंगे, आपको थ्योरीज आती भी होंगी 90%। थ्योरीज में क्या है भाई, कुछ भी नहीं है इतना, ठीक है। तो आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप करते रहिए, अगर कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछिए, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गुड लक।